हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, कल 14 अगस्त को हम बिहार में बिजी थे। समस्तीपुर में आप लोगों के लिए लीगल सेमिनार था, काफ़ी अच्छा सेमिनार था। और जब सेमिनार चल रहा था तो उसी के बाद हमको ये बताया गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो PCSJ का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उस पर बहुत अच्छा कॉग्निजेंस लिया है। आज उसी को लेकर हम आप लोग के बीच में एक वीडियो आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोग अपडेट हो जाइए कि जो यूपी सिविल जज का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रेजेंट टाइम में क्या नया अपडेट आया है। तो देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल मंगलवार जो दिन था उस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो डेट लगी थी, इसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो उत्तर प्रदेश का मुख्य परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें ये एक्सेप्ट किया कि 22 कापियों में जो 22 लोगों की आंसर शीट थी मेंस की, वो जिसको उत्तर पुस्तिका, उसमें जो है गड़बड़ी पाई गई और उन्होंने कहा कि उसका हम फिर से एक रिज़ल्ट निकालेंगे। और ये कहा गया कि 50 लोगों का संशोधित परिणाम निकलेगा। तो जो 50 लोगों का संशोधित परिणाम निकलेगा उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी लोग बाहर होंगे और काफ़ी लोग अंदर होंगे। देखिए, जो लोग बाहर होंगे वो कौन से लोग हैं, आपको अनुमान करिए। वो लोग हैं जिन्होंने सिविल जज का सिलेक्शन ले लिया और उन्होंने लखनऊ में जुडिशरी की ट्रेनिंग कर ली और किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर तलवार गिरने की इस समय बिल्कुल तैयारी है। और 50 वो लोग जुड़ेंगे जो किसी कारण से काट दिए गए, जिनके उत्तर पुस्तिका में फेरबदल किया गया, जिनके उत्तर पुस्तिका के पेज को फाड़ा गया, जिनके उत्तर पुस्तिका में नए पेज को जोड़ा गया। अन्याय तो बहुत बड़ा उन स्टूडेंटों के साथ हुआ है जिनके ये कॉपियों को फाड़कर किसी दूसरे पेज को जोड़ा गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये अब एकदम न्याय की स्थिति पहुंच गया है। उन स्टूडेंटों को न्याय मिलने का बिल्कुल नज़दीक दिन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब लोक सेवा आयोग संशोधित परिणाम जारी करेगा तो ये परिणाम एक छोटा मोटा परिणाम नहीं होगा, बहुत बड़ा परिणाम होगा। और ये उत्तर प्रदेश के जुडिशरी में एक पहली बार एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जाएगा कि 50 उन लोगों को बाहर किया जाएगा जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कहीं पोस्टेड है, और 50 उन लोगों को दिया जाएगा जो फेलोर हो गए थे, जिनको यह बता दिया गया था कि आप अयोग्य हैं, आप मेरिट लिस्ट में नहीं हैं। वो स्टूडेंट संतोष करके बैठे थे, लेकिन जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि कहीं ना कहीं से गड़बड़ी हुई, तो जब वो गड़बड़ी पर आगे बात बढ़ी, RTI मांगा गया। RTI के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई और धीरे धीरे जब ये जिसको कहते हैं झूठ का पुलिंदा खुलने लगा, एक एकता निकलती गई, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो पता चला कि केवल एक स्टूडेंट के साथ नहीं है जो पिटिशनर है, बल्कि ये 50 लोगों के साथ है। और इसको काउंटर एफिडेविट में इलाहाबाद के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो सिविल जज के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, उसके चेयरमैन ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट में इस बात को एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं कि ये सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये लिखित रूप में है। तो अब देखिए इसका परिणाम आगे क्या आता है। और बहुत ही जल्दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डेट भी लगाई है 23 अगस्त। 23 अगस्त जो आज से एक हफ्ते बाद की डेट है, उसमें फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसमें फाइनल हियरिंग होगी और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 50 लोगों का वो संशोधित परिणाम जारी करेंगे वो भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर है कि ऑनरेबल जस्टिस ये इसका परिणाम पर क्या अपना निर्णय लेते हैं। क्या पूरे परीक्षा को वो कैंसिल करते हैं, नए एग्ज़ाम को कराते हैं, या 50 लोगों को संशोधित परिणाम के तहत उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, क्या जो सिलेक्टेड है ट्रेनिंग कॉलेज में उनको हटाया जाए। ये सब आप केवल चूँकि ये इस समय ये कोर्ट पे मैटर पेंडिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा डिपेंड करेगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन पर। जैसे जैसे इसमें जो भी अपडेट होगा आप ध्यान रखिएगा, हम इस पर पूरी निगाह बनाकर रखे हुए हैं।
एक भी अपडेट को हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि देखिए लॉ के टीचर हैं, आप लोग सर से बहुत उम्मीद करते हैं और हमारा तो पूरा फोकस ही रहता है जुडिशरी का। जुडिशरी एपीओ हायर जुडिशियल के सिवा कोई और हमारे पास काम ही नहीं है। और आप लोग के साथ मेरा दिन में कम से कम 10 घंटे आप ही के साथ बीतता है, तो हम एक एक निगाह आप लोगों के ऊपर के लिए इस पर लगाए रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनरेबल जो कोर्ट का जजमेंट होता है वो आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगा। जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो इलाहाबाद के लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुई है, ये सारी चीज़ आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग 23 अगस्त तक का इंतज़ार करते हैं। 23 अगस्त को फिर एक नया वीडियो आप लोग के लिए बनेगा, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा। जो हमारी ओपिनियन थी, जो हमारी सोच थी, जो हम समझ सकते थे, वो हमने तो अपना ओपिनियन आप लोग को वीडियो में दे दिया गया। अब फुली हम लोग डिपेंड रहेंगे ऑनरेबल जस्टिस के दिए गए निर्णय से, क्योंकि उनका निर्णय आप जानते हैं वो सर्वमान्य होता है। वो हमारे न्यायमूर्तिगण है, हमारे जो है ऑनरेबल जस्टिस है, तो उनके निर्णय को हम लोग इंतज़ार करते हैं। फिर हम लोग उस दिन 23 अगस्त को फिर मिलते हैं और बीच बीच में आप लोग को लॉ के अपडेट के बारे में ढेर सारे वीडियोस मिलते रहते हैं। आप देखेंगे कि समस्तीपुर में जो सेमिनार हुआ, कितना यूनिक सेमिनार हुआ, कितना अच्छा टॉपिक था। और सबसे अच्छी बात है कि जितने स्टूडेंट आए थे, जितने भी एडवोकेट आए थे, सब लोगों ने बोला, सब लोगों ने अपनी बात को रखा। तब जाके लास्ट में हमने अपनी स्पीच को रखा। जो स्टूडेंटों के क्वेरीज थी उनको दूर किया गया, और जो वो नए कानून के बारे में घबराहट थी उनकी, उसको दूर किया गया, उनको बूस्ट किया गया, उनको ताकत दिया गया। तो देखिए सेमिनार एक ऐसा बॉन्ड बीटा होता है जो अगर आप पढ़ाई के साथ यानी दूध के साथ बॉन्ड बीटा मिलाते हैं तो वो क्या होता है, और एनर्जेटिक हो जाता है। पढ़ाई के साथ अगर आप सेमिनार में भी हिस्सा लेते हैं तो आपके अंदर जुडिशियल माइंड जल्दी डेवलप होता है। आप बहुत ही जल्दी अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाते हैं, आपके इंटरप्रिटेशन की पावर बढ़ जाती है, इंटरव्यू में भी आप बहुत अच्छा बोल पाते हैं। तो देखिए जब कभी कोई नया सेमिनार हो तो आप लोग देखिए पूरी कोशिश करिए। हम तो अपने प्रयागराज से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर आ जाते हैं, आप लोग से एज भी ज़्यादा सर की पड़ती है, तो इसलिए आप लोग उस दिन सारी छुट्टी निकाल दिया करिए और ज़रूर आया करिए। हम तो आपको सेमिनार के बारे में 1 से 1.5 महीना पहले ही बता देते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया। उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा।
फुलूल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।